दोस्तों, एक ऐसी लाचार पत्नी जो अपने पति की जान बचाने के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन आखिरकार उसका पति एक दिन पहले ही इस संसार को अलविदा कहकर चला गया। आज दोस्तों, हम देश के अंदर, जिले के अंदर जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की हम बात कर रहे हैं, या उन फैक्ट्रियों का अगर हम आज सितारा चमकते हुए देख रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल होता है वो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मेहनत मजदूरों का होता है। लेकिन जब उन्हीं मेहनत करने वाले मजदूरों के ऊपर कोई भी बात आती है, या वो किसी भी बात से तड़पते हैं, या उनके ऊपर कोई भी समस्या आती है, तो जब फैक्ट्री वाले पल्ला झाड़ते हैं तो कितना बुरा लगता है दोस्तों। तो यमुनानगर के दामला से ये बड़ा मामला सामने आ चुका है। बिहार का रहने वाला एक ऐसा प्रवासी मजदूर जिसका नाम धर्मेंद्र था, जिसकी उम्र 33 साल की थी, और जो अपना देश छोड़कर 1 साल पहले अपना गुजारा करने के लिए, अपने परिवार वालों का गुजारा करने के लिए यमुनानगर की एक दामला के अंदर फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था। लेकिन बताया जा रहा है कि बीते एक दिन पहले जब वो फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, तो उसके सीने में एक दर्द होता है, और उस दर्द के चलते जब धर्मपत्नी को फोन किया जाता है तो धर्मपत्नी फैक्ट्री में आती है, ठेकेदार के आगे और बड़े बड़े लोगों के आगे, जी हाँ, फैक्ट्री के अंदर मौजूदा काम करने वाले बड़े बड़े लोगों के आगे भीख मांगती है अपने पति की जान को बचाने के लिए। लेकिन फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले, चाहे मैं ठेकेदार की बात करूं, चाहे मैं किसी की भी बात करूं, किस तरह से वो पल्ला झाड़ देते हैं, और पत्नी जो है बेचारी दर दर की ठोकरें खाती है, अपने पति को हॉस्पिटल तक में लेकर आती है, लेकिन उसके बाद जो है उसका पति इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। एक बार मैं आपको दूर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगी उस धर्म पत्नी की, जो आज विधवा बन चुकी है। दोस्तों, अपने पति की जान बचाने के लिए इसने कड़ा परिश्रम किया, जी हाँ, बहुत सारी ठोकरें खाई, लेकिन पति की जान को नहीं बचा पाई। 2 मासूम बच्चे देख सकते हैं आप धर्मेंद्र के, लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार के सर पर आज क्या बीत रही है, एक पत्नी के सर पर क्या बीत रही है, तस्वीरें देख सकते हैं। क्योंकि पति की कमाई से भी ठीक तरह से घर का गुजारा नहीं चल रहा था, लेकिन अब तो पत्नी के ऊपर जो है सारी बात आ चुकी है। पत्नी कैसे अकेले अपने दोनों बच्चों का जो है पालन पोषण करेगी। तो इसी के चलते सबसे पहले तो आज राम आश्रय भारद्वाज पीड़ित परिवार का साथ देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के फैक्ट्री वाले मालिकों के लिए और ठेकेदारों के लिए। राम आश्रय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो आपका धन्यवाद और आपको नमस्कार जी। आप लोग जो गरीब लोगों की समस्याएं और कोई भी समस्या शहर की हो, आप लोग के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचती है जी। मुझे अभी 15-20 मिनट पहले ही मुझे सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति की जो पूर्वांचल का रहने वाला, बिहार का रहने वाला है, उसकी मौत हो चुकी है और उसके साथ कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब ये मैं मजदूरों के साथ यहाँ आके खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये बेचारी विधवा जो है आज तड़प तड़प रो रही है। इसका जो मामला है अभी ये भाई साहब हमारे को बताएंगे, जिनको सारे संज्ञान में के है। मैं उन फैक्ट्री वाले मालिकों से ये कहना चाहता हूँ, क्या इन मजदूरों को सिर्फ आप एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्रियाँ, 2 से 3 बनाने के लिए क्या इनको इस्तेमाल करते हो? क्या ये चिमनियों के तुम्हारे जो धुएं निकलते हैं इन मजदूरों की वजह से निकलते हैं? कम से कम इनके मानवता के तौर पे अगर इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है तो कम से कम इसके दुख सुख में तो आगे खड़ा होना चाहिए था। बाकी तो सारी बात की बातें होती हैं। इन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें, जैसे तुम ये बच्चे तड़प रहे हैं, ऐसे तुम लोग भी तड़पोगे आने वाले समय के लिए। मैं तो तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि इनकी फैक्ट्रियों के अंदर बाकायदा फर्स्ट एड का सारा अरेंजमेंट होना चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए, इनके IS कार्ड बनने चाहिए, उसका नाम क्या, जो कि सिविल हॉस्पिटल के हैं या IS हॉस्पिटलों के हैं, तो इनको कुछ मदद मिल सके। और कोई ऐसी अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसको आगे कोई ना कोई सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट मिले, ऐसा मेरा ये सुझाव है जी। रामाश्रय जी, जब भी किसी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री का अगर सितारा चमकता है तो उसमें अहम योगदान किसका होता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अहम योगदान तो अगर ये मजदूर ना होते, पहली बात तो नींव नहीं रखते, नींव से लेके पूरी बिल्डिंग जो तो तैयार किया जाता है ये मजदूर का ही बच्चा तैयार करता है, लेकिन उस मजदूर के लिए आज तक कुछ नहीं मिलता। ये हमारे जो आज प्रधानमंत्री भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसका नाम है क्या, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। कम से कम मजदूर आदमी का कम से कम ख्याल करो, इन चीज़ों को ध्यान करो। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं इनके अंदर क्या कभी किसी ने जांच करी है? क्या किसी ने देखा है कि इन गरीबों का कोई कार्ड बना है, इनकी कोई मदद कोई मिलती है? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक गरीब आदमी के साथ बेइंसाफ़ी हमेशा होती रही है। इसके प्रति हम आवाज़ उठाएंगे और इन लोगों को हम अलर्ट करना चाहते हैं। सुधार अपना कर लो, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक तो रामाश्रय जी, अभी तक फैक्ट्री का कोई मालिक या कोई भी ठेकेदार सामने आया परिवार की मदद करने कोई के नहीं लिए? आया जी, कोई नहीं आया। उनको कई बार फोन कर चुका, ठेकेदार को कर दिया, मालिक को कर दिया। उनको क्या लेना है मजदूर आदमियों से? वो तो कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। उनको तो सिर्फ फैक्ट्री चलने से मतलब है। एक मर गया, कल को दूसरा रख लेंगे, दूसरा मर जाएगा, तीसरा रख लेंगे। लेकिन मैं इन सब भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, पूर्वांचल वासियों को, आप लोग एकजुटता का परिचय दो। और मैं इंडियन नेशनल लोकदल सरकार से वो संबंध रखता हूँ। हमारे अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही है कि आज तक हरियाणा के अंदर किसी पूर्वांचल वाले के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है
हम यहाँ पर एक पूर्वांचल बोर्ड बनाएंगे जिसके लिए उनका चेयरमैन होगा, उनके मेंबर होंगे और उनके लिए पूरी हम सुविधा पूरे हरियाणा के अंदर करेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे धर्मेंद्र के लिए, जिस तरह से आज वो जा चुका है इस संसार से अलविदा कहके? देखिए ऐसा अगर है, जी, इसमें फैक्ट्री मालिकों की इतनी गलती है, ना तो ईएसआई कार्ड बनाते हैं, ना मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे अगर कोई मेडिकल, दूर में फैक्ट्री है, जंगल में है, वो खेतों में है, वहाँ पे अगर वो कोई मेडिकल की फैसिलिटी देते फिर भी कोई सुविधा हो जाती। जी। एम्बुलेंस रखना चाहिए, कुछ भी है, अगर दूर में फैक्ट्री है तो। लेकिन कुछ भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत समय से आपकी जो संस्था है वो पीड़ित परिवारों को लगातार इंसाफ दिलाती रहती है। आज इस केस में धर्मेंद्र के परिवार को या उसके मासूम बच्चों को कैसे इंसाफ दिलाने वाले हैं आप? जी, मेरा नाम विक्रम कुशवाहा है, श्री मानव सेवा समिति ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ मैं। देर रात मंगलवार को इसकी मृत्यु हो गई। फैक्ट्री में ड्यूटी करते हुए, ड्यूटी कर रहा था व्यक्ति, और इलाज के वास्ते उनको ना ठेकेदार को, कंपनी स्टाफ को बोला गया कि गाड़ी से इसको अस्पताल में भर्ती कराया जाए, जो कि मौके पे हमने लोगों से जांच पड़ताल किया। उसके साथ में ही उसके चाचे का लड़का ना काम कर रहा था, जो बायचूदा गवाह है लड़का, ठीक है। उसके बाद हमने जब कल सुबह ना उनका कोई संस्कार करने वाला नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई देखने वाला नहीं था, तब हमारे पास कल कॉल आया तो हम 11 से 12 बजे गए वहाँ। जाने के बाद सारा मतलब बातचीत किए लोगों से बातचीत में ये मालूम चला कि अस्पताल यदि टाइम पे ले जाया गया होता तो बंदा बच जाता, लेकिन फैक्ट्री आउटसाइड में होने के कारण कोई टेम्पू, कोई ऑटो का सुविधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री वाले ने, मालिक ने कोई देखा नहीं। उसके बाद भी हमने जब बात रखा कि इस गरीब के मदद के लिए आप फैक्ट्री ओनर से हमने बात किया, क्या कुछ रखते हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया, कोई संस्कार का नहीं। हमने अपने जिम्मेदारी पे, मैं मौके पे जा कर के फिर हमने प्रशासन को बुलाया, 112 पे हमने कॉल किया। उसके बाद अभी वो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी आया हुआ है जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मालिक भी नहीं आए हैं फैक्ट्री से, और ना उसकी ठेकेदार आया है। और वो पीड़ित परिवार जो है वो बिहार अपना पति का डेड बॉडी ले जा करके वहाँ बिहार संस्कार करना चाहती है, ठीक है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि उस गरीब का, ठीक है, सारे का सहयोग से मतलब कि जो उसको मदद मिल सके, ठीक है। और यदि अभी मालिक नहीं आते हैं और नहीं इसको सहयोग करते हैं तो संस्था पूरी ट्रस्ट परिवार आज ये आपके चैनल के माध्यम से वादा करती है कि इसको इंसाफ दिला के रहेगी, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह की जो बातें होती हैं वो वाकई में ही इंसानियत को शर्मसार करने वाली बातें होती हैं। आज किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें या उन्हें देखें तो उनके नाम का जो सितारा चमकता है वो या उनमें अगर किसी का अहम रोल होता है तो वो मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों की वजह से ही होता है। लेकिन जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो जब फैक्ट्री वाले पल्ला झाड़ देते हैं तो दोस्तों उस व्यक्ति के परिवार वालों के ऊपर क्या बीतती होगी, तस्वीरें देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। पीछे एक विधवा पत्नी जो है अपने पति की याद में आज तड़पती नजर आ रही है और उसे अभी ये भी नहीं पता कि आने वाले समय में वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करने वाली है। जिस तरह से धर्मेंद्र के सीने में दर्द हुआ, अगर समय रहते फैक्ट्री के मालिक ठेकेदारों की ओर से अगर समय पर मदद की होती तो आज शायद धर्मेंद्र सही सलामत अपने परिवार के साथ यहीं पर खड़ा होता। लेकिन आज की एक बड़ी अपडेट के साथ मैं यमुनानगर के शवगृह से लाइव जुड़ चुकी हूं और ये तमाम लोगों ने अब ठाना है कि जहां तक हो सकेगा धर्मेंद्र के परिवार को वो इंसाफ दिलाने के लिए हर हद को पार करेंगे। जी हाँ, इस तरह के जो बातें हैं वो करते नजर आ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को शेयर करें और हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि धर्मेंद्र की आत्मा को भी शांति मिले और आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों कितनी जल्दी धर्मेंद्र के इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।